राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई विद शाय शर्मा। तो फाइनली आज फौजी साहब की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो हम उनको, मैं और मेरा बड़ा बेटा, हम लोग छोड़ने जा रहे हैं। छोटे बेटे का क्योंकि कल एग्ज़ाम था तो उसको बोला कि वो घर में रहकर स्टडी करेगा। देखिए, और जो यह पल होते हैं हमारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है कि फ़ौजी साहब को विदा करना, और ये अगली छुट्टी कब आएंगे इसका भी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। और उस बीच में सारे काम मुझे ही करने हैं। अब तो बच्चे फिर भी बड़े हो गए हैं, ड्राइविंग भी कर लेते हैं। कुछ मुझे घर में ज़रूरत का सामान होता है तो बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन जिस समय छोटे थे बच्चे, उस समय भी मैंने अकेले ही खड़े होकर फ़ौजी साहब का सहारा मैं बनी हूँ और वह भी मेरा सहारा बने हैं। बस ये मोमेंट बोलने लायक नहीं होते, आप समझ ही सकते हैं कि अब क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी ड्यूटी जाना बहुत ही ज़रूरी है और वो अपनी लाइफ में ड्यूटी फर्स्ट रखते हैं। हाँ, एक बात और है कि जैसे हम लोग हैं अपने मन की बात किसी से भी बोल के शेयर कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेंट्स तो अपने घर की बात या अपनी फीलिंग्स को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। उनके लिए भी ये पल आसान नहीं होते होंगे कि बच्चों को छोड़कर जाना, मगर इसके आगे कोई चारा भी नहीं है। तो फाइनली हम फ़ौजी साहब को यहाँ पर उतार चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। उनकी फ़्लाइट थी 11:50 की, तो हमने उनको ड्रॉप कर दिया है। अब मैं और बेटा, छोटी सिस्टर की तबीयत ख़राब है तो वैसे तो हो सकता था कि मैं इतनी दूर से सिस्टर को नहीं देखने आ पाती, मगर फ़ौजी साहब को हमें यहाँ पर ड्रॉप करना ही था, तो मैंने सोचा कि चलो सिस्टर को भी देख लिया जाए। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम रहती है। एक इशू था कि जिया जी भी लद्दाख में पोस्टिंग है और यहाँ सिस्टर की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। कितना मिनिमम 10 15 मिनट हाँ, 15 मिनट लगे थे बस। हाँ, 15 ही है। और यहाँ पर भी मेरी सिस्टर को सब कुछ अकेले ही फेस करना था। इनका छोटा बेटा इनके साथ था क्योंकि बड़ा बेटा भी बाहर जॉब करता है। तो मतलब कोई भी परिवार के लिए जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, इतना आसान नहीं होता सब कुछ हैंडल कर लेना। लेकिन वह तो मैं ये समझती हूँ कि भोले बाबा सबको इतनी शक्ति दे देते हैं, सहन शक्ति, कि हम लोग अकेले ही सब कुछ फेस कर लेते हैं, इस आस में कि ठीक है कभी आएंगे या फ़ोन के थ्रू वो हमारे हाल चाल पूछेंगे। इसी इतनी तसल्ली में ही हम लोग खुश रहते हैं। लाइन कहाँ से बोलूँ? मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, ये बीच वाली सिस्टर हैं, और आपको जल्द ही बड़ी दीदी से भी मिलवाऊंगी। और हम तीनों बहनों का सेंटर पॉइंट भाई रहता है, जो कि भाई ने यहाँ पर गार्जियन बन के वरुण और सिस्टर का साथ दिया, पूरा फुल सपोर्ट किया। भाई यहाँ पर आकर जो भी डॉक्टर से जो भी बातचीत करनी थी, फिर जिया जी को वो चीज़ें समझानी थी कि डॉक्टर ने ये बोला है और क्या करना है, तो वो सब कुछ भाई ही संभालते हैं। मैं पहले वो मंगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही थी कि डॉक्टर ने बोला कि इनका मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये है इतनी मतलब बेहोशी के उसमें थी कि मतलब इनको कुछ नहीं पता था। इनको इतना पेन हो रहा था पेट में कि ये नहीं बता सकती थी कि मुझे मतलब मेरे साथ क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई क्या थे, जिया जी से सारी बातें पूछते, फिर वो सब आपस में कन्वर्सेशन इनकी चल रही थी। लेकिन उनको 2 दिन में ही इन्हें आराम आ गया, और जब मैं आज इनसे मिलने आई थी तो इनको डॉक्टर ने आज ही डिस्चार्ज के लिए बोल दिया अचानक। फिर मैंने भाई को कॉल किया तो भाई ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इनको छोड़ दो, नहीं तो फिर मैं ऑफिस से आता हूँ जल्दी, फिर मैं इनको छोड़ दूँगा। ठीक है मामा, हाँ मामा।
ऊपर से हाँ। नेक्स्ट प्रोस 40 वंस ए डे 10 डेज लेना है आपको बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, अब हम लोग मिलने तो आए थे लेकिन इनका आज डिस्चार्ज था तो मैंने लेकर जा रही हूँ घर। मिलते हैं अब घर पर। अब हम निकल चुके हैं घर के लिए और टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं। हमने सोचा था कि डिस्चार्ज थोड़ा जल्दी हो जाएगा लेकिन डिस्चार्ज सप्ली बनने में और मेडिसिन लाने में काफ़ी समय लग गया था। इस वजह से हमें इतना टाइम लग गया है और मैं फिर इन्हें छोड़कर निकलूँगी घर के लिए क्योंकि छोटे बेटे का कल एग्ज़ाम है। हम लोग यहाँ पर ज़्यादा खुश इसलिए थे क्योंकि जिस समय सिस्टर को एडमिट किया था उस समय इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। कहने का मतलब है डॉक्टर ने बड़ा सीज़ेरियन वगैरह बता दिया था, लेकिन जब उनको नॉर्मल मेडिसिन से ही उनको आराम आ गया तो हम लोग काफ़ी खुश थे। यहाँ पर दीदी की सहेलियाँ सभी लोग दीदी के लिए चाय नाश्ता लेकर आई हैं क्योंकि देखिए फ्रेंड सर्कल में भी बहुत खुशी होती है कि हमारी फ्रेंड वहाँ गई थी, हॉस्पिटल गई, इतनी कंडीशन ख़राब में गई थी और भगवान की कृपा से सब कुछ नॉर्मल वो ठीक होके घर वापस आ गई। मेन प्रॉब्लम तो यही थी कि ना तो जीजा जी यहाँ पास में थे और वो इतनी जल्दी लद्दाख से आ भी नहीं सकते हैं और ना ही बड़ा बेटा जल्दी आ सकता था। वो कभी टेस्ट करके जब भी दे रहा था मुझे पानी। यशु डाल दिया होगा तो कुछ नहीं पता। मौसी बाय करो। बाय करो ना, मुझे दे। हाँ पकड़ के रखना, वरुण पकड़ के रखना। आंटी भी आगे बाय करो। वरुण ले लेना है ना, साइड में करते रहना, बना लेना। ये आगे इसकी भी ले लेना, इधर करना। बाय। रोक के करिए शूट। बाय करो, बाय। नहीं किया, बंद कर लो। अब हम निकल चुके हैं सिस्टर के यहाँ से और ये वरुण मुझे छोड़ने जा रहा है बाहर तक। और अब हम इसलिए खुश हैं कि पहले हम सोच रहे थे, टेंशन थी, वो एडमिट थी सिस्टर, तो थोड़ा सा लग रहा था कि कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।